कैसी हो? ठीक तो हो ना? दूर क्यों खड़ी थी तुम वहां? अबीरा, जो कुछ हो चुका उसे भुलाकर एक नया स्टार्ट कर दो। व्हाटएवर आई डिड, जिससे तुम्हें तकलीफ हुई हो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैंने जो कुछ किया, आई नो दैट वाज रॉन्ग। और मेरी जिस जिस बात से तुम हर्ट हुई हो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट आई वांट यू टू नो वन थिंग, दैट आई स्टिल लव यू, रियली। Sit. You feeling better now? आजा बेटा। आओ ना, क्या हुआ, हिचकिचा क्यों रहे हो बेटा? अरे सबरीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। लगी तो होगी ना, मैं खाना लगवाती हूँ। यूनिवर्सिटी से आ रही हो? जी, आ जाओ, पहले खाना खाएंगे फिर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? आ जाओ। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है। सबरीना, तुम ये बताओ माम को, बिकॉज इनको तो यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का। शानज़ ने इल्जाम लगाया है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई छुपा हुआ ताल्लुक है। बाबा, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको अभी भी मुझ पे एतबार नहीं है? नहीं बेटा, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है तुम पे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा फैसला मैंने करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने फैसले लो, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूं, और ये है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई इंटरफेयर कर भी रहा है या नहीं, कोई भी हो। सरमद और अबीरा मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या? सबरीना, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है सरमद। मेरे मना करने के बावजूद आप यूनिवर्सिटी क्यों आए, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आपका मुझसे मिलना मोहित को इनसिक्योर करता है। उसके बावजूद आप यूनिवर्सिटी है, और आपको पता है मोहित ने देख लिया था। सबरीना, मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें अबीरा की तरफ से अलार्म कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि अबीरा ने। बस कर दें सरमद, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप और आप ही मिले हुए हैं। आप ही वैसे भी मुझे मोहित से दूर करने की कोशिश कर रही हैं, और आपको लगता है कि मेरे और मोहित के बीच में इख्तलाफात पैदा होंगे तो ये चीज आपको फायदा देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता।
आपका और मेरा रिश्ता एक दफा टूट चुका है। उसके बाद हरगिज़ दोबारा ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। देख लिया राजदाब आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की जिंदगी में किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो खावर, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। सरमत का अबीरा से कैसे कोई ताल्लुक हो सकता है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है पप्पू। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ वो सब सच है। आप ही ने मम्मी और मोहित को मेरे खिलाफ भड़काया है। उन्हें बताया कि मैं और सरमत मिले थे, जिसके बाद उनके दिल में शक पैदा हो गया और यहाँ सरमत बाबा को परेशान कर रहा है। तो इस चीज से साफ जाहिर होता है ना कि ये दोनों मिले हुए आपस में। सरमत, ऐसा कुछ नहीं है। अमीरा ने मुझसे खुद कहा था कि वो और मोहित एक हो गए, और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, और तुमने भी तो यही कहा था, और ये बात मैंने मामू को बता दी। अम्मी अबीरा से सिर्फ मेरी एक बार बात हुई और उसकी बात पर यकीन किया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और अब मुझे उसकी किसी बात पर यकीन, और इस बात को भी मैं कंफर्म करने के लिए सबरीना के पास गया। मेरे लिए सिर्फ सबरीना की खुशी अहमियत है। मुझे लगता था कि वो मोहित के साथ खुश नहीं, मैंने इसलिए सब कुछ किया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ, मुतमईन है, और मेरी जिंदगी में मोहित के अलावा किसी और की कोई गुंजाइश नहीं। न सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम, जान ले सनम। सबरीना, आओ, मैं तुम्हें। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? कैब से। सबरीना, अम्मी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है। तुम्हें घर छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ, मैं खुद जा सकती, और आपको मेरे लिए जहमत उठाने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए कैब मंगवा ली है। और मैं अम्मी और मामू को क्या कहूँगा? आप उन्हें कुछ मत कहिएगा। आप उन्हें बोल दीजिएगा कि सबरीना मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? आपने मुझ पे ट्रस्ट किया था, जो मैं आप पे ट्रस्ट करूं? हाँ, सबरीना देख, बात ट्रस्ट की नहीं है यहाँ पर। मैं मोहित को वजाहतें दे दे के थक गई हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मेरे और मोहित के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मैं मोहित को दोबारा मौका नहीं देना चाहती। बाबा मुझे लंच पे ले जाने के लिए आए थे, वो मुझे यहाँ ले आए और मैंने घर पे यही बताया था। तो अब आप सोचें, अगर मैं आपके साथ घर जाऊंगी तो मोहित क्या सोचेंगे? हाँ, सबरीना देखो, मैं तुम्हें पहले की तरह तुम्हारे घर के बाहर ड्रॉप कर दूंगा ना। और अगर किसी ने देख लिया तो? मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सबसे झूठ बोला था, लेकिन आज मैं गलती नहीं करूँ। सबरीना, कब तक ऐसा चलेगा? मैं कजिन हूं तुम्हारा। मोहित को क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में आ जाऊंगा? सिर्फ मोहित को ही नहीं, इस बात का खौफ मुझे दिया है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक तुम अपना हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाओगी।
सबरीना, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत। तुम आज भी हो मेरे दिल में, और तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। But you know what? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हमारा जब दिल चाहे तुम वापस आ सकते हो। अब अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं। मेरी क्या बात है? हाँ आपको कैसे पता चला? बस यार, ये जो दिल है ना, ऐसे खबर हो ही जाती है। अच्छा मेरी बात सुनो, अंदर जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बाबा की मेडिसिन ले। ना अंकल की तबीयत ठीक है ना? हाँ, इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब है सबरीना सरबत के साथ